नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल परिवार। दोस्तों, बात की जाए, हमें आईआरसीटीसी में आज तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों ये तेज़ी उनके लिए है जिन्होंने बुरे वक्त में आईआरसीटीसी को थामा था। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं टॉपिक में आईआरसीटीसी को दोस्तों मैंने बहुत पहले, इवन 4-5 महीने पहले ही आपको बताया था कि भाई लॉस में निकलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों इस वीडियो में बना के मैंने बहुत अब बताया भी है कि भाई आप इधर बाइंग करते चलो। 1350 से दोस्तों अब हमें 2000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके दोस्तों मोटे मोटे बहुत सारे कारण हैं। और दोस्तों क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी? अगर अभी भी निवेश करते हैं तो क्या मौका निकल गया? करते भी है तो क्या टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं? तो भाई चलिए, कौन कौन से दोस्तों मोटे मोटे रीजन है जहां पे हमें एक रैली की आशंका दिखाई पड़ती है, और हमें दोस्तों क्या इधर पे अपने पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए, प्रॉफिट को बचा लेना चाहिए, या फिर नई एंट्री कर सकते हैं? क्या दोस्तों हमें एवरेज करने का सही मौका आ चुका है, और इसमें इतनी रैली क्यों आ रही है? इस वीडियो में दोस्तों वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं सर क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, इक्विटी मार्केट की खास बात यही है, आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि आईआरसीटीसी हो या फिर कोई भी स्टॉक हो, अगर आप टाइम देते हैं तो ऑफकोर्स आपको रिवॉर्ड देगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आज हमें 4% की ऊपर की तेजी दिखाई पड़ रही है, और दोस्तों सक्सेसफुली इसने अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हिट ही नहीं किया बल्कि उसके ऊपर क्लोजिंग देना, मीन्स 2000 के ऊपर क्लोजिंग देना अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। और आपने देखा कि कैसे ये स्टॉक गिर चुका था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि बहुत लोग प्राइवेटाइजेशन को लेके सोचते ही रह गए दोस्तों कि भाई ये होगा वो होगा, और स्टॉक का प्राइस भागते ही गया। बिकॉज अगर प्राइवेटाइजेशन होता भी है दोस्तों तो इनको इतना इफेक्ट नहीं होगा। ऑफकोर्स पार्टनरशिप अगर होती भी है तो इनका दोस्तों इंडिविजुअल कुछ स्टेक रहेगा, तो मैं उसके ऊपर कभी और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने रैली मिस करी उनका बहुत ही नुकसान हो गया। और इधर पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब ये स्टॉक 2000 के ऊपर फिर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस, अगर आईआरसीटीसी की बात की जाए, पता है कि डेट फ्री कंपनी है, एक मोनोपोली बिजनेस में काम करती है, तो इनका कोई दोस्तों कॉम्पिटिटर ही नहीं है। अगर आप देखें ठीक से, अगर जस्ट करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने दोस्तों सीएनबीसी का आर्टिकल आप देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी स्टॉक प्राइस हैज रैलीड ओवर 10% इन द मंथ ऑफ मार्च सो फार। On the back of numerous reasons, the shares have gained more than 22% in the last 1 month। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पता है कि कोविड की वजह से इनको बहुत ही इम्पैक्ट देखने को मिला था। और अभी की बात की जाए तो वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है बहुत ही ऑल ओवर द वर्ल्ड में और खासकर भारत में अच्छे से चल रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रेन्स हमें फिर से रीस्टार्ट देखने को मिल रहे हैं। तो रीस्टार्टिंग ऑफ सम ट्रेन्स एज वेल एज रिकवरी होप फ्रॉम द कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव इन द इंडिया हैज़ इम्प्रूव द सेंटीमेंट फॉर द स्टॉक। दूसरा क्या आपको पता है कि बीच में हमें एक और भी आईपीओ देखने को मिल रहा है, इसका नाम क्या है? इजी ट्रिप प्लानर। ऑफकोर्स आपको पता है कि ट्रैवल और टूरिज्म के बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है दोस्तों, खासकर होटल इंडस्ट्रीज के भी जो बैडली हिट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर ऐसे आईपीओ मार्केट में आते हैं, अगर मार्केट में दोस्तों अगर इनको लेके अच्छा खासा सेंटीमेंट होता है, लोग बाहर निकलते हैं और इधर फोकस होता है कि चलो भाई टूरिज्म और ट्रैवल सेक्टर पर थोड़ा फोकस किया जाए। और गवर्नमेंट का भी दोस्तों ये स्टेटमेंट आया था बीच में, मैंने देखा भी था बजट में, कि उन्होंने बोला भी था कि इधर पे हमारे फोकस रहेंगी कैसे ट्रेन को और ही मॉडर्नाइज किया जाए और उनके रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर ट्रेन के रेवेन्यू बढ़ेंगे तो याद रखिएगा आईआरसीटीसी हो गए दोस्तों, आईआरएफसी हो गए, जितने भी रेल के शेयर हैं उनमें सीधा या फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है इन लॉन्ग रन। दोस्तों बात की जाए, बस 3 दिन पहले ही 4 दिन पहले ही न्यूज़ आई थी, मैंने सबसे पहले कवर करके आपको बताया था कि भाई इसमें अचानक से एक तेजी इसलिए आ गई थी, 1900 के ऊपर सस्टेन इसलिए किया था बिकॉज हमें दोस्तों क्या देखने को मिला था, इनके मीटिंग हुई थी, बात की जाए इन्वेस्टर्स मीट में हमें देखने को मिले थे, जहाँ पे इन्होंने ये डिसाइड किया था, आप देख सकते हैं कि 2 लग्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट ट्रेन्स प्राइड ऑफ कर्नाटका एंड ज्वेल साउथ फ्रॉम मार्च 21। तो आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों कि 20-21 तारीख से ही हमें इनके 2 लग्जरी ट्रेन, याद रखिएगा दोस्तों जो लग्जरी ट्रेन होते हैं इनमें इनका रेवेन्यू ज़्यादा होता है, तो फिर से रिज्यूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात की दोस्तों तो कंपनी ने 150 और ट्रेन भी चलाने का फैसला कर लिया है। तो धीरे धीरे दोस्तों लाइफ बैक टू नॉर्मल हो रहा है। और अगर ये कोविड नहीं आया हो तो फ्रेंड्स मुझे पक्का यकीन है ये आपको 3000 के एटलीस्ट ऊपर दिखाई पड़ता है। बिकॉज दोस्तों इनके ईपीएस हो गए, इनके आरओई हो गए, इनके कैश फ्लो हो गए, इनके सारे चीज़ अपने आप में ही बहुत ही अच्छी है। यह सरकारी कंपनी है तो कभी डूबेगी नहीं दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये धीरे धीरे बढ़ते ही रहेगी। बिकॉज इधर पर अगर आप देखेंगे तो इनके जो फंक्शन है, आपको पता है Q3 के नंबर्स आए थे, बहुत सारे एनालिस्ट ने थम्स अप किया था, बहुतों ने थम्स डाउन भी किया था। बट दोस्तों अगर आप कंडीशन को मद्देनजर रखें तो उतनी कंडीशन खराब नहीं थी। अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो उसके पीछे की वजह हमें जानना चाहिए, क्या दोस्तों ये वजह उनके कंट्रोल में है या फिर नहीं है। तो ऑफकोर्स नहीं थी दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमें वो बैक टू ट्रैक देखने को मिल रही है, इसमें सेंटीमेंट ठीक से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चौथा जो रीज़न है, मैं टारगेट बताऊंगा इसके पहले, इसका दूसरा डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि टारगेट की बात की जाए तो रिसेंटली डोलर कैपिटल्स ने इनको 2600 प्लस के टारगेट्स से नवाजा था। तो अभी की बात की जाए तो एफएनओ का दोस्तों ये स्टॉक बन चुका है। बात की जाए दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, जैसे दिग्गज स्टॉक एफएनओ में आ चुके हैं, जिनकी वजह से दोस्तों इनमें एक वॉल्यूम्स में इंक्रीज होना एकदम तय है। ऑफकोर्स दोस्तों अगर आपके पास 1 लाख खरीदने का
दम है दोस्तों, तो आपको क्या करते हैं ब्रोकर्स 5 लाख 10 लाख 15 लाख तक भी लेवरेज देते हैं। इससे क्या होता है कि हमें लॉन्ग करने में बहुत ही आसानी हो जाती है, तो आप बल्क बाइंग कर सकते हैं। तो क्या होता है शेयर्स में वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। तो एफ में दोस्तों आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने कवर भी किया था कि एफ में कुछ कुछ स्टॉक्स आए हैं जिनमें हमें रैली की आशंका है। उसमें दोस्तों एक IRCTC भी है, और मैंने बताया भी था कि भाई इसकी कहानी कुछ और है, इसको एकदम खरीदो। और बहुतों ने दोस्तों इधर बेचा भी था, मैंने एकदम मना किया था कि बेचने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 रीजन से दोस्तों हमें IRCTC का शेयर भागते ही दिखाई पड़ रहा है। तो भाई डॉलर कैपिटल की बात की जाए, उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि प्रभुदास लीलाधर बहुत ही टॉप ब्रोकर फर्म में आते हैं। इनका टारगेट मैं देखता हूँ अमूमन मोरलेस हिट होता हुआ दिखाई पड़ता है। गारंटी तो कोई होता नहीं दोस्तों, मैं भी बहुत टारगेट देता हूँ, कभी कभी हिट होता है, कभी कभी फ्लॉप भी हो जाता है, बट कोई बात नहीं दोस्तों, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा डॉलर कैपिटल ने 2650 रेस किया था। बस दोस्तों आज कल की ही बात हमको देखने को मिल रही है 2179, जो इधर से फ्रेंड्स मोरलेस आप देख सकते हैं 8 से 10% होता है। टारगेट रेस कर दिया। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये लेवल पे टूटेगा और आने वाले टाइम में आपको IRCTC 2500 के ऊपर दिखाई दे सकता है आराम से। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन हमें देखना बनता है कि अगर अभी भी निवेश करते हैं तो ऑफकोर्स दोस्तों मीन्स हमने निवेश किया था 1300 पे 1350 पे, इमीडिएटली वो टारगेट हिट नहीं हुआ। हम लोगों ने दोस्तों 8 महीना 10 महीना वेट किया। उसके बाद आप देख सकते हैं जो रैली आई है दोस्तों बहुत ही ताबड़तोड़ है। इसलिए अब ऐसा नहीं है कि भाई आज के आज लेंगे तो हमें कल से ही कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समय लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप समय देते हैं तो कंपनी बहुत ही फैंटास्टिक है। आप देख सकते हैं दोस्तों धीरे धीरे देखते देखते हैं ये 32,000 करोड़ की मार्केट कैप को भी छू चुकी है। अब दोस्तों ये बात की जाए तो मिड कैप से एक बड़ी कंपनी की ओर पे कन्वर्ट होने जा रही है। बात की जाए दोस्तों डिविडेंड ना के बराबर देती है, बिकॉज इसमें बहुत ही ग्रोथ बाकी है। इंडस्ट्री पे 43 के लगभग है और इसका कितना है दोस्तों 136। इसका मतलब इसमें दोस्तों अभी भी ओवर वैल्यूएशन है। बट ओवर वैल्यूएशन क्यों है? तो इनके EPS डिक्लाइन हुए थे Q3 नंबर्स पे। तो अगर दोस्तों EPS बढ़ेंगे और प्राइस अगर स्टैग्नेंट रहता है, बढ़ता भी है, लेकिन EPS को बढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि N/D में D बढ़ता है दोस्तों, तो आपको अच्छा खासा ये लाइक एडजस्ट होता हुआ इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। कंपनी में दोस्तों बहुत ही इमेंस ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। डिलीवरी हमें प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रही है, 15-20 के नीचे ही दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा क्यों दोस्तों? ऑल टाइम हाई पे लोग जनरली अवॉइड करते हैं। और FNO का जो कि स्टॉक बन चुका है दोस्तों, तो एक्सपायरी होती है, आपको पता है। तो हमें डिलीवरीज में दम दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो कि दोस्तों एकदम एक्स एक्सपेक्टेड ही है। लेकिन कंपनी की दोस्तों जो ROE है, जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 39 के लगभग है। ROC की बात की जाए 51 के लगभग है। और अब कोई खतरा भी नहीं है कि OFS आ सकता है। गवर्नमेंट ने अपने स्टेक को कम कर दिया है तकरीबन 67%, जो 75% से कम है। इसका मतलब दोस्तों हमें कोई फर्दर OFS की लाइक झमेला दिखाई नहीं पड़ती है। और कंपनी में दोस्तों और दम तब बन जाता है जब कंपनी के ऊपर एक भी रुपया कर्जा नहीं होता है, कंपनी शुद्ध डेफरे दिखाई पड़ती है। इसका मतलब दोस्तों कंपनी में थम्स अप है। अब प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन से प्राइस में इसको खरीदूं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि लास्ट क्लोजिंग प्राइस हमें 2000 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया है तकरीबन दोस्तों 15-20 दिन में ही आपके सारे पैसे को लाइक इन्होंने रिकवर कर दिया है, जो आपने इतना मेहनत से होल्ड किया था। एनीवेज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इधर पे जो हमें और भी तेजी की आशंका दिखाई पड़ रही है। यस दोस्तों चार्ट की बात की जाए तो RSI ने ओवरबॉट बता दिया है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक स्टॉक में जब रैली आती है, जब ब्रेकआउट देता है, वो बहुत ही मजबूत होता है। वो तो दोस्तों जनरली टेक्निकल इंडिकेटर काम नहीं करते हैं, साइकोलॉजी काम करती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपने नहीं लिया है, अगर आप ट्रेडर हैं, तो ऑफकोर्स दोस्तों 1950 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अपनी SIP को बंद ना करें। अगर आपने कमिटमेंट किया है कि आपकी SIP रहेगी इसमें, तो SIP कंटिन्यू करिए। SIP का मतलब यही होता है कि आपको शॉर्ट प्राइस में भी मीन्स सस्ते दाम में भी खरीदने का मौका मिले, महंगे दाम में भी, ऊपर महंगे दाम में भी। तो चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपनी SIP को बंद मत करिएगा। लमसम बल्क बहुत लोग पूछ रहे हैं, नहीं बल्क की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे बल्क कोई ही नहीं करता। अब स्टॉक मोमेंटम रहेगा तो 20% 15% भाग जाएगा। तो दोस्तों उधर पे हमें एक रैली के अमूमन चांसेस है, लेकिन याद रखिएगा जहाँ पे रिवॉर्ड होता है तो उधर पर रिस्क भी होता है। इसलिए मैंने बताया पोजीशन लेते भी है तो 1950 का SL ले काम करें, और इसके अंदर पोजीशन है तो बेचने की आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। दोस्तों 2000 क्या 4000 क्या 10,000 जाने की क्षमता रखता है, ऐसी कंपनी है आने वाले 5-10 सालों में। तो मेरे हिसाब से एक मस्ट बाई है। और कभी भी ये स्टॉक आपको कूल डाउन देखने को मिलता है, कभी भी आपको दोस्तों 1%, 2%, 5% कभी डाउन देखने को मिलता है। ऑफकोर्स इतनी रैली आई है तो कभी ना कभी डाउन तो होगा ही। तो उधर पर दोस्तों आपको इधर पे उठा लेना है, बिकॉज अगर कोई स्टॉक में बुलिश सेंटीमेंट आता है तो याद रखिएगा दोस्तों वो भागते ही रहता है। एक डिप आता है 6 से 8% का, तो वो आपका फर्स्ट एंट्री हो सकता है। तो अगर आपने अभी भी अपनी SIP स्टार्ट नहीं की है, अपना इंस्टॉलमेंट नहीं लगाया, तो अपना इंस्टॉलमेंट प्लान कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से दोस्तों मैं इसको होल्डिंग कंटिन्यू ही करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ही बल्क क्वांटिटी है। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में डिजर्व करता है। मोनोपोली वाला बिजनेस है, कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। बात की जाए कैटरिंग के, टूरिज्म के, और ऐसे मैंने बताया कि FNO में भी दोस्तों ये आ चुका है। तो सरकारी कंपनी है, मानता हूँ, प्राइवेटाइजेशन होता भी है, तो इनको दोस्तों मुझे लगता नहीं कि उतना इंपैक्ट होगा, बिकॉज इनके जो प्लेटफॉर्म है टिकटिंग के, इन्हीं के रह सकते हैं। और होता भी दोस्तों तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सोचेगी शेयर होल्डर
के बारे में ज़रूर। तो अगर ये सोच के नहीं खरीद रहे हैं तो मुझे लगता है दोस्तों कि चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं, कभी डिप मिले तो, या फिर अपने एसआईपी को कंटिन्यू करें। लेकिन याद रखिएगा बल्क निवेश मत करिएगा, करते भी हैं तो 1950 का अल्टीमेट एसएल ले काम करिएगा, बिकॉज स्टॉक बहुत ही ज़्यादा भाग चुका, डिलीवरी समय कम दिखाई पड़ रही है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, क्यों भाग रहा है और हमें क्या करना चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।